वेलकम आप सभी का मेरी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज है मेरा शोल्डर डे और आज मैं आपको शोल्डर डे दिखाने वाला हूँ। काफ़ी भाइयों का ये क्वेश्चन है कि मैंने एक या 1.5 साल में कैसे फिज़िक अचीव की। तो जिस दिन आप अपना एक पैसा अपनी फ़िज़िक पे लगा दोगे उस दिन आपकी फ़िज़िक बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था, तो मैंने एक टारगेट फिक्स रखा था कि मैं दिन का 100 रुपये अपनी डाइट पे लगाऊंगा। फिर उस तरह बढ़ते बढ़ते मैं 200 रुपये पे गया, फिर 300 रुपये पे गया, 400, फिर मैक्स टू मैक्स 400 गया। तो उस जर्नी में मेरी कुछ स्टोरियाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत पुराने कपड़े थे, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई नए कपड़े लूँ और फिर वर्कआउट करो, फिर जिम जाऊँ, पर मैंने उसको चूज़ नहीं किया। मैंने अपने जो जितने भी पुराने कपड़े थे उनको पहले खोजा, पहना, फिर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास वो जूता यहाँ तो नहीं है, वो बहुत पुराना जूता है, वो ख़त्म है, वो घर में है, उसको कम से कम 2 साल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक जूता लिया था, ये है, जो कि वर्कआउट करने को लिया था। ये भी फट गया है, पर मैंने फट गया था और मेरे को बहुत ज़रूरत थी जूते लेने की। मैंने तब भी नहीं लिए क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था कि मैं जूते पे इन्वेस्ट करूं दोबारा। तो मैंने सारे पैसे अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करता था। तो अब मैं मनाली शिफ्ट हो गया हूं, तो उससे पहले मेरा 2 महीने मेरा जिम छूट गया था। तो उस टाइम मैंने थोड़े पैसे इकट्ठा किए और फ़ोन पे थोड़ा इन्वेस्ट किया और घर वालों ने थोड़ी हेल्प की पैसे के लिए। और फिर मैंने जूते लिए, डैडी के कहने पे लिए, मैंने खुद के कहने पे नहीं लिए, मैंने डैडी के कहने पे लिए। ये एक जोड़ी ये है, एक बार है, उसके पैसे भी डैडी ने दिए थे क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात पता लग चुकी थी, जब दीदी की शादी हुई थी तो उस टाइम एक फॉर्मल ड्रेस ली थी 9,000 की। तो वो एक दिन पहनी थी। जब मैंने उसको एक ही दिन पहना तो मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगा कि दिखावे के लिए बस मैं एक ही दिन पहना और उसका कोई काम नहीं है। तो ये बात है, दिखावे के लिए कुछ मत करो, अपने लिए करो। अगर आपको लगता है कि मैं उसको लाइफ लॉन्ग चला सकता हूँ तो बढ़िया बात है। देखेंगे तो ये भी मेरे हिसाब से 2 साल पुराना है, ये भी मेरे पास ही है। और ये जो है ये मेरे स्पेशल बाइक के लिए रहता है। जब भी मैं बाइक चलाता हूँ या कुछ भी स्कूटी चलाता हूँ ये पहनता हूँ। ये कम से कम 5-6 साल पुराना कपड़ा है, 5-6 साल पुराना ये है। और कपड़े कहाँ है, ये भी बहुत पुराना है। ये भी कम से कम 3 साल पुराना है, 3 या 4 साल पुराना कपड़ा है। अब ये बहुत अच्छा दिखता है मेरी फिजिक पे। अब लगता है कि ये महंगी है, पहले ऐसे लगती थी बिल्कुल सस्ती है, तो 300 रुपये की होगी, पर है उतने की। अब जब मैं इसको पहनता हूँ लगती है कि एक्सपेंसिव है। वैल्यू कपड़ों की नहीं होती है, वैल्यू आपकी होती है। अगर आप उतना महंगा कपड़ा अफोर्ड कर पाते हो पर आप चीप पहनते हो, पर लोगों को लगता है कि नहीं ये काफ़ी महंगा ही होगा। ये बात है, खुद को इस काबिल बनाओ कि लोगों को लगे कि ये जो पहन रहा है ये 100 रुपये की नहीं है, 200 रुपये की नहीं है, ये बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। ऐसी बात है। जब से मेरी फिजिक चेंज हुई है मुझे अपने सारे कपड़े इतने एक्सपेंसिव दिखते हैं अब कि क्या ही बताऊं। मैं आपको पर्सनली ये बात बताता हूं, अगर आपके पास 100 रुपये है, वो 100 रुपये भी आप अपनी डाइट पे लगा रहे हो, या 10 रुपये भी अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस दिन से आपकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ, पर आपको वो हर दिन करना होगा। हर दिन किसको बोलते हैं। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के शोल्डर वर्कआउट में। तो आज मैं पहले थोड़ा वार्म अप करता हूँ, उसके बाद अपना शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। मैंने जब से वर्कआउट में थोड़ी देर पहले सोना स्टार्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हो रहा है, मतलब कि वर्कआउट में सुस्ती नहीं पड़ रही है। तो चलिए अपना शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद अपना वर्कआउट करेंगे स्टार्ट। मैंने काफ़ी भाइयों से बात भी की है कि उनका यही कहना है कि भाई अगर हमें एक नॉर्मल फिज़िक और थोड़ी सी बढ़िया फिज़िक बनाए तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी फिज़िक पे। तो मैं बता दूं आपको, कम से कम आपको 10K तो अपनी फिज़िक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका अच्छा खासा वर्कआउट भी होगा और आपका मसल गेन भी होगा।
काफ़ी भाई जो मेरे वर्कआउट तो कर लेते हैं पर डाइट पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी डाइट पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जो आपको रिज़ल्ट चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, जेब से भी और अपने खुद से भी। तो ये बात है, एफर्ट मारना शुरू करो। आपको लगता है कि आज मैं बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने फिज़िक पे, पर कोई ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 500 रुपये के या 1000 रुपये अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर दोगे एक दिन में, तो उस दिन वो पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा। वो आपको लगेगा कि नहीं, मैं एक अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद पे कर रहा हूँ। अपने सपने पे काम करो, चाहे मिले चाहे ना मिले, बस काम करो, कोई बात नहीं। अगर मिलना हो तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो एफर्ट करते रहो, किस न किस दिन तो मिल ही जाएगा। अब मैंने काफ़ी भाइयों को देखा है जो कि प्री वर्कआउट को 2-3 ही ग्रुप में पी जाते हैं, पर जब से मैंने प्री वर्कआउट को पूरे वर्कआउट सेशन में पीना स्टार्ट किया, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़ा आ रहा था वर्कआउट करने में। बाकी मैं प्री वर्कआउट पीता नहीं हूँ, पर 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे एनर्जी नहीं फील हो रहा था तो मैंने प्री वर्कआउट पिया, पर मैंने उसको उस तरीके से नहीं पिया एक बारी में। मैंने उसको सिप सिप करके, मतलब कि पूरा वर्कआउट सेशन से आधा घंटा पहले ख़त्म किया। सिप सिप करके पियो तो उससे आपका वर्कआउट सेशन भी बच जाएगा। जो प्री वर्कआउट का जो क्रैश होता है वो नहीं आपको फेस करने को मिलेगा। तो ये टिप्स एक बार फॉलो यूज़ करना। आप वाला शोल्डर में पेन क्यों आ रहा है? देखते क्या मोमेंट, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। ओके समझ गया, ओके समझ गया क्या गलती कर रहा था। 15 लग गए। शोल्डर को पीछे कांटेक्ट कर रहा था। आपको लगता है कि उस मोमेंट में थोड़ा शोल्डर में या किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है, तो थोड़ा शोल्डर थोड़ी मूवमेंट थोड़ी चेंज करो और इसकी थोड़ी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करो। आपके जो उस जॉइंट पे, वो मसल पे पेन, उस जॉइंट पे पेन नहीं आएगा। मैंने अभी भी वैसा किया, मैं थोड़ा पीछे खींच लिया था थोड़ा शोल्डर, तो उसमें पेन आ रहा था, तो मैं थोड़ा आगे हुआ, उस एकदम बढ़िया हो जाए शोल्डर वर्कआउट। तो ये था मेरा पहला सेट। अब दूसरा करेंगे। अब जो है स्मिथ मशीन में शोल्डर प्रेस मारेंगे। अभी मैं 7.5 किलो से मारता हूँ, मशीन का वेट भी है। आप रखो 20 किलो रखो, आप 5 जिस करके मैं 20 किलो के शोल्डर प्रेस मार रहा हूँ अभी। उधर मैंने आइसोलेट ट्रेन किया है तो मेरा शोल्डर थोड़ा फटीक हो गया है, थोड़ा थक गया है। और अब इसमें इसके 15-15 के 2 सेट मारेंगे। तो चलिए पुश करते हैं। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए बस। फ्रंट डेल्ट का वर्कआउट ख़त्म हुआ। अब मैं साइड डेल्ट को ट्रेन करूँगा, तो उसके लिए चलते हैं केबल के पास। मुझे कपड़े खोल के वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि थोड़ा ठंडा है इधर, तो पसीने में वर्कआउट करने का मज़ा आता है, तो इसलिए मैं ये रहा फ्रंट डेल्ट। थोड़ी बॉडी गर्म है तो ज़्यादा देर खुला नहीं रखूँगा, तो ग्रो करना। देखो ये थोड़ा और बड़ा करना है फ्रंट शोल्डर। ठंडी लग रही है, ठंडी 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 ठंडी। यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आता है भाई जब लेग एक्सटेंशन करते हैं। देखो क्या व्यू है। सामने बारिश हो रही है, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखो क्या सेब का बगीचा। थोड़ा चेक करने के लिए शोल्डर ठीक है। तो जैसे जैसे आप वेट को इंक्रीज़ करते हैं तब आपको एक माइनर सी कुछ कमी महसूस होती है, जो कि है जिम पार्टनर की। जब हम अपनी लिमिट को पुश करते हैं तब मतलब कि अकेले में उतना पुश नहीं कर पाते हैं। जब आपकी तरह ही कोई इंटेंशन वाला बंदा आपके साथ हो तो वो वर्कआउट काफ़ी नेक्स्ट लेवल जाता है। तो अभी मैं अकेला हूँ जिम में, कोई मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए नहीं है, तो मुझे एक जिम पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। क्योंकि अब मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया है। जैसे जैसे आप वेट में बढ़ते हैं, वेट एक्स्ट्रा डालते हैं, तो आप सभी को एक चीज़ तो ज़रूर महसूस होती है, वो है जिम पार्टनर की। तो अगर आपके पास जिम पार्टनर है तो खुद को लकी समझो और उसकी लिमिट और खुद की लिमिट को पुश करो, ताकि वो भी आगे ग्रो हो और आप खुद भी। अभी तो मैं अकेला हूँ, अकेले वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है वर्कआउट करने में, क्योंकि अब वेट थोड़ा हैवी जा रहा है, तो ये दिक्कत है। चलो कोई ना, आज पार्टनर आई है तो
किसी ना किसी और दिन तो पार्टनर होगा वर्कआउट करने के लिए, पर अपनी लिमिट में खुद भी पुश करता हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे भी अकेले जाना पड़ेगा। बिल्कुल खाली है जिम, कोई नहीं है जिम में। जब भाई आप हैवी वेट से मारते हो तो उसमें तो आप पूरी पावर लगाते हो। जब आप कम वेट से वो दर्द तक फील करते हो भाई, वो बोलने लायक नहीं है, वो महसूस करने लायक वो चीज़ है। काफ़ी भाई मेरे रियल डेल्ट के लिए जो कि फेस पुल करते हैं, उसके बजाय अगर आप ये वाला वर्कआउट फॉलो करोगे आपको एक ही सेट में पता लग जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे। बस इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग सेट करना है, बिल्कुल फेस के मतलब कि ये पास, मतलब मुंह और जो आपकी चेस्ट है उसके पास बिल्कुल सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें बस क्रॉस पकड़ना है और ये सिंपली ये पीछे को पुश, ये एक ही सेट में पता लग जाएगा आपको कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो चलिए मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ। आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर कोई आपकी फीलिंग और जो आपके एफर्ट है, कोई व्यक्ति है अगर वो उसको नहीं समझ पा रहा है, तो मैं एक बात बताऊँ, अगर आप वो चीज़ आपको उसको बार बार बोलनी पड़ रही है तो मेरी बात याद रखना, उस पर कोई एफर्ट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया आप ऐसी चीज़ों पे अपना फीलिंग, इन्वेस्टमेंट और अपना जो एफ़र्ट लगाओगे आपको ऐसे ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे खुद के लिए और आपके जो माइंडसेट है उसके लिए। जब मैं अपने 1 साल या 2 साल पुराने वर्ज़न को याद करता हूँ तो मैंने देखा कि मैंने बहुत कुछ किया था काफ़ी लोगों के लिए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मैं वैसा बंदा भी नहीं हूँ कि मुझे आपसे कुछ होप है, मैं नहीं रखता हूँ किसी से होप, बस मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करें, लोगों को वो चीज़ राज़ नहीं आती है, वो चीज़ उनको ठीक नहीं लगती है। तो ये बात है, जब से मैंने अपनी उस पर्पस से अपना मोटिव अपना इस पर्पस पे लाया, लोहे पे लाया। लोहा कभी धोखा नहीं देता है, अगर लोहा धोखा देता है वो सीधा ही आपको ऊपर पहुंचा देता है, ये मेरी बात याद रखना। जिस दिन लोहा धोखा देता है तो सीधा ही ऊपर चले जाते हैं। तो ये बात है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लड़के अगर किसी से कितना भी मैं बोलूँगा कि कितना भी प्यार कर ले, वो सामने वाला और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मुझे बाइक्स और मशीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब से मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी मशीनरी पे लगा दिया है, इक्विपमेंट्स पे लगा दिया है, जैसे फ़ोन हुआ, कैमरा हुआ, गेमिंग हुआ, अपना जिम हुआ, बाइकिंग हुई, मुझे ये बहुत पसंद है। क्योंकि ये मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ उन चीज़ों से, और वो चीज़ें मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगता है कि ना मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, ना वो मेरे बारे में ज़्यादा सोच रहा है। बस मैं अपना एफ़र्ट उस पर लगाए जा रहा हूँ। बस वो भी सामने से मशीन कुछ बोलती नहीं है, मेरी बात याद रखना। बस आपको उसका अपने एफ़र्ट उस पर मारने पड़ते, फिर आपकी जो मशीन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अट्रैक्टिव दिखती है। ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती है, इसको पता है कि ह्यूमन कैसे हैं, पर जो हम ह्यूमन हैं जो इन चीज़ों को ऐसे लाइटली लेते हैं और इनको ऐसे तोड़ देते हैं, कुछ मतलब कि उस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं एकदम बुरे तरीके से। पर जो मैं अपनी बात कहूँ, मेरे लिए ये काफ़ी रिलैक्सेशन वाली चीज़ें हैं ये वाली मशीनें। और बाइकिंग हुई और गेमिंग हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस पे जब हम जैसे वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है। हमारा फोकस एक जगह रहता है जिम में, जैसे हम गेम खेलें तो गेम में रहेगा, जैसे हम बाइक चलाएंगे तो बाइकिंग में रहेगा, अगर हम जिम करें तो जिमिंग में रहेगा। तो ये बात है, अगर आप अपना ध्यान कहीं और रखते तो फिर आपको तो पता ही है ध्यान कहाँ कहाँ चले जाता है। तो चलो अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम टारगेट करने वाले अपने जो फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट के बीच वाला डेल्ट है उसको ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इस तरह पकना है और
साइड को पुश करना है, बॉडी के थोड़ा साइड में। आप ये अगर यहाँ से देखोगे तो ये, अगर सामने से देखोगे तो ये। तो चलिए ट्रेन करते हैं। और ये लड़की एक एक्सरसाइज रही है सिंपल ऐसे, उसमें ये खींचेगा पूरा, ये वाला ऐसे, ये वाला इस तरह। बल्किंग करूँगा, जब बल्किंग हुई उसके बाद फिजिक काफ़ी ज़्यादा फुलर और बड़ी दिखेगी। तो काफ़ी छोटी है, छोटी दिख रही है। जब 80-90 पहुंचूगा तब तक नहीं दिखेगी। बड़ी मसल मास भी 2-3 किलो मसल मास भी गेन हो जाए पूरे शरीर में तो और बढ़िया है। वाह